जय श्री राधे। ओम श्री गणेशाय नमः। आज हम ये जानते हैं कि कोई भी घटना किस प्रकार घटित होती है। जिस तरह से जब शादी करने के लिए गुरु ग्रह जिम्मेवार होते हैं, अगर गुरु आकर जिस राशि में बैठ जाते हैं, जिस भाव में बैठ जाते हैं, अगर गुरु किसी काम को ब्लेस कर देते हैं तभी शादी होती है। या शुक्र हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, सप्तमेश अच्छा होना चाहिए, तभी हमारी शादी के जो प्लैनेट्स हैं हमारे, तभी शादी संपन्न होती है। इसी प्रकार कोई भी घटना कब संपन्न होती है। कोई भी घटना जो घटती है वो बिना कंसेंट के, बिना चंद्रमा के नहीं घटती है। चंद्रमा जो है, जब आकर चंद्रमा हमारे नक्षत्र पर, जिस नक्षत्र में बैठा होता है, उस नक्षत्र, वो नक्षत्र अगर हमारे लिए जो है हमारे लिए सुखदाई होता है, हमारे लिए फेवरेबल होता है, हमारे लिए लाभेश होता है, धनेश होता है, अगर वो नक्षत्र हमारा लग्नेश होता है, पंचमेश होता है, बुद्धि का स्वामी होता है, या भागेश होता है, या सुखेश होता है, तब जाके घटना घटित होती है। अगर हमारा चंद्रमा जो है पीड़ित है तो हमें डिप्रेशन हो जाता है, हमारे जो है हम विष योग बन जाता है। चंद्रमा के साथ शनि की युति हो, चंद्रमा के साथ राहु की युति हो, चंद्रमा के साथ केतु की युति हो, और चंद्रमा के साथ उसके अशुभ प्लैनेट्स का, चंद्रमा जिसको अपना शत्रु मानता है, अगर उस प्लैनेट की युति हो जाती है तो उस दिन जो है हमारा खराब निकलता है। अच्छा, कोई भी घटना तभी घटित होती है जब चंद्रमा आकर उसको निश्चित करता है, उसको ब्लेस करता है, तभी घटना घटित होती है। वैसे भी अगर इन जनरल अगर हम देखें तो एक सरल भाषा में अगर मैं कहूँ तो चंद्रमा हमारा मन का कारक होता है। चंद्रमा आपको पता ही है ब्रह्मांड में कहाँ पर उसकी स्थिति होती है। पूर्णमासी का चंद्रमा होता है, जिनका चंद्रमा अच्छा नहीं होता है तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है। जिनका चंद्रमा अच्छा होता है उनको बहुत जो है वो लोग हमेशा खुश रहते हैं। और जिनका चंद्रमा गुरु से प्रेरित होता है वो हर दम अपना विद्या अध्ययन में लगे रहते हैं। जिनका प्रेरित बुध से होता है, बुद्धि के धनी होते हैं। जिनका चंद्रमा जो है, हाँ, जिनका पूर्णमासी का चंद्रमा होता है या अमावस का चंद्रमा होता है तो वो पूरा जो है अमावस का चंद्रमा होने से चंद्रमा के ऊपर पृथ्वी का जो है वो पृथ्वी उसको ढक लेती है। तब भी हमारा जब सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य को ढक लेती है, चंद्र ग्रहण होता है तो चंद्रमा को ढक लेती है, तब हमें प्रॉब्लम आ जाती है। और चंद्रमा जल का कारक होता है, और चंद्रमा हमारी माँ का भी कारक होता है। चंद्रमा हमारा मन होता है। जिस भी काम को, और वैसे अगर जनरल सरल भाषा में देखा जाए, जब चंद्रमा जब हमारा मन जिस काम को करने को करता है वही घटना घटित होती है। जैसे हमारा मन करता है अब सो जाओ, तो सारा शरीर हमारा उसी प्रकार ऑर्गेनाइज होता है। हमारी आत्मा, हमारी बुद्धि, हमारी चेतना, आत्मा होती है हमारी चेतना, हमारी बुद्धि, और चेतना होता है मन। चेतना जब हमारी सो जाती है, जब चेतना हमारी आत्मा को ऑर्डर किया जाता है, कौन ऑर्डर करता है? चंद्रमा करता है, मन करता है। मन बोलता है अभी लॉक करके हम पार्क में चले जाएं, मन करता है अभी हम पढ़ लें, मन करता है अभी हम वीडियो बना लें। जो मन करता है इंसान उसी के अधीन होता है, चंद्रमा के अधीन होता है। सब एक्टिविटीज़ चंद्रमा के अधीन होते हैं। अगर चंद्रमा हमें प्रेरित करता है कि ये काम करना है वो, तो जो होते है हमें जो और चंद्रमा को, सूर्य को, चंद्रमा को, बुद्धि को प्रेरित करने के लिए एक गुरु की भी आवश्यकता होती है। अगर हमें गुरु जो होता है इन सबसे ऊपर होता है, अगर हमें गुरु के संपर्क में भी जाना चाहिए ताकि गुरु हमारी चेतना को, हमारे सूर्य को, हमारे चंद्रमा को, हमारे बुध को, हमारी बुद्धि को और हमारे शुक्र को, शुक्र तो वीर्य का कार्य है, उसका कार्य होता है शरीर में वीर्य की वृद्धि करना,
करना, और हमारा हड्डियों का कारक होता है, और सूर्य भी हमारा हड्डियों का कारक होता है, और शुक्र हमारा विज़न भी होता है, हमारा आईसाइट होती है, सूर्य हम प्रकाश का कारक होता है, सारी दुनिया को प्रकाश देने वाले सूर्य देवता होते हैं, और सूर्य हमारी आंखों का प्रकाश का कारक भी होता है। चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। चंद्रमा हमारा कहाँ रहता है? चंद्रमा हमारे, आपको बोला था, हमारे एक तो हार्ट पे रहता है, एक हमारे आज्ञा चक्र पे होता है। चंद्रमा हमारा मन है। आपको कभी देखा है मन हमारा कहाँ रहता है? चंद्रमा जल का कारक होता है। जब जल की, और चंद्रमा के ऊपर आपको पता ही है 15 दिन शुक्ल पक्ष का होता है, 15 दिन वो जो होता है घटते क्रम में होता है, और जो है वो बाद में अमावस को प्राप्त कर जाता है। फिर धीरे धीरे जब शुक्ल पक्ष का होता है तब वो बढ़ता है। चंद्रमा भी श्रापित है, और गणेश जी से श्रापित है, क्योंकि आपको सबको पता ही है चंद्रमा किस चीज़ का कारक होता है। और चंद्रमा को जब बहुत अभिमान हो गया अपने सौंदर्य पे, तो गणेश जी ने आकर उनको जब श्रापित किया, तो तभी वो घटते क्रम में 15 दिन वो घटते हैं, और 15 दिन वो वृद्धि को प्राप्त करते हैं। जिन जिनका चंद्रमा जो होता है चंद्रमा से ही प्रेरित होते हैं, वो 15 दिन डिप्रेशन में रहते हैं, 15 दिन वो अच्छे उनके निकलते हैं। और इसी तरह से जिनका चंद्रमा पीड़ित होता है, 6, 8, 12 में होता है, या किसी बुरे ग्रह से प्रभावित होते हैं, तो उनका चंद्रमा पीड़ित होता है। उन्हें चावल का दान करना चाहिए, और जो है चावल को जो है पक्षियों को निमित्त रखना चाहिए। पक्षी बुध होते हैं, उड़ने वाले पंछी होते हैं ना, और जो है जल का कारक होता है, जल का दान करना चाहिए जिनका चंद्रमा पीड़ित होता है। अगर आपको भी ये जानना है कि कौन सा प्लैनेट आपके अच्छे हैं, कौन से फेवरेबल हैं, कौन से धनेश हैं, कौन से आपके भाग्येश हैं, कौन से हमारे बुद्धि के स्वामी हैं, कौन से हमारे संतान के स्वामी हैं, और कौन हमें किस ग्रह से, किस प्लैनेट से हमें ताकत मिल सकती है, कौन सा प्लैनेट जो है हमारा भाग्येश है, भाग्येश को बलि किस प्रकार किया जाए, सुखेश को किस प्रकार बलि किया जाए, इस सब की अगर जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कंसल्टेंसी ले सकते हैं 9315828598। थैंक यू सो मच। और आजकल श्राद्ध चल रहे हैं, श्राद्धों में आपको पता ही है जल का दान कीजिए, पक्षियों को जल पिलाइए, और जो है जगह जगह पर आप सबको जो है एनजीओज़ में जाकर, किसी सेवा संस्थान में जाकर आप जल का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं। और जो है चंद्रमा का अंक 2 का होता है, 200 रुपये दीजिए, 2 रुपये दीजिए। किसी हर के माँ के समान जी स्त्री है, वो भी चंद्रमा के समान है। हमें 200 का अंक, 20 का अंक, ये सब जिनका चंद्रमा पीड़ित होता है दान करते रहना चाहिए। थैंक यू सो मच।